सभी लोग प्रयास करेंगे तो मेरे बात आवृत्ति कर पाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। ये कितना प्यारा श्लोक है। आप एक बारी और आवर्ती कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। एक बारी और आवर्ती करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। अनुवाद इसका है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। आप सब लोग एक बार इस दोहराइएगा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का
स्वागत है 3 दिवसीय श्री कृष्ण कथा के अंदर। प्रयास करूंगा कि कुछ आपके आशीर्वाद से कुछ ऐसा बोलूं कि आपकी समझ में शीघ्र आ जाए और आपको आनंद भी आए। यदि आपको आनंद आया और समझ में आ गया तो समझिए ये श्रील प्रभुपाद की और भगवान की कृपा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझ मूर्ख की मूर्खता को आप उपहास मत कीजिएगा। सोचिए मूर्ख व्यक्ति था, किसी ने कुछ कथा करने का प्रयास किया तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तो अब क्षमा कीजिएगा। मैं पहले ही क्षमा आपसे मांगना चाहता हूँ। तो ये कथा 3 दिन की मैंने लेने का प्रयास किया। मेरे को मंदिर से ये सेवा मिली तो सोचा कि इसका कथा का प्रारूप क्या रहे। तो प्रथम दिन मैंने सोचा कि भगवान के कुल का वर्णन किया जाए। भगवान अपने कुल का वर्णन सुनने में बहुत प्रसन्न होते हैं। जब किसी के कुल का वर्णन किया जाए और यशस्वी कुल हो उसका, उस कुल का जब वर्णन किया जाए कि तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे पितामह ऐसे थे और पितामह के पितामह ऐसे थे, तुम्हारा कुल ऐसे चला, तुम्हारा कुल ऐसे चला, तो वह व्यक्ति जो है बहुत प्रसन्न होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है उनके कुल के वर्णन को सुनना और कहना। तो प्रथम दिन उनके कुल का वर्णन सुनाया जाएगा। श्रीमद् भागवतम इसका आधार रहेगा। कल के दिन हम सुनेंगे भगवान जो गोलोक में वास करते हैं, उनके पास सारे देवी देवता पृथ्वी याचना करने के लिए जाते हैं कि अब आपका समय है, हम सब लोग त्रस्त हैं आतंक से, आतंकवादियों से, आप हमें मुक्त कीजिए। तो भगवान उनको आश्वासन देते हैं। तो गोलोक की सैर करने के लिए कल हम चलेंगे, गोलोक का निवास, और उसका आधार रहेगा गर्ग संहिता, कल के ग्रंथ का। और परसों भगवान का आविर्भाव हम सुनेंगे। भगवान का आविर्भाव 2 जगह हुआ, देवकी के साथ और वसुदेव जी के साथ यहाँ। और दूसरा आविर्भाव भगवान का हुआ नंद महाराज के यहाँ और यशोदा मैया के यहाँ। तो नंद महाराज के यहाँ और यशोदा मैया के यहाँ जो भगवान का आविर्भाव हुआ उसकी कथा हम परसों सुनेंगे। उसका आधार रहेगा गोपाल चंपू, जो कि जीव गोस्वामी द्वारा रचित है। तो तीनों दिन अलग अलग ग्रंथों का आप आस्वादन करने का, मैं आस्वादन कराने का प्रयास करूँगा और आप सब लोग उसको सुनने का भी प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। तो आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान का जो वंश है यह क्या कहलाता है? चंद्रवंश। 2 वंश हुए हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। चंद्रवंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ और सूर्यवंश के अंदर भगवान श्री राम का। लेकिन दोनों वंश के दोनों वंश चले वो थे ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी जो थे हमारे इन दोनों वंशों के प्रथम बीज प्रदाता हैं। प्रथम इन्होंने जन्म दिया है दोनों वंशों को। तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। उनके नाम, प्रथम मानस पुत्र था उनका अत्रि मुनि। 3 गुणों जो थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे परे थे अत्रि मुनि और तपस्या के लिए जाने जाते थे। बहुत तपस्वी थे अत्रि मुनि। इनकी पत्नी का नाम था अनसुईया और पतिव्रता धर्म के अंदर यह पटु थी और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री पूरी सृष्टि के अंदर कोई नहीं थी। तो अत्रि मुनि थे। इनके 3 पुत्र थे।
दुर्वासा मुनि, चंद्रमा और बताओ तीसरा दत्तात्रेय। ये 3 इनके पुत्र थे। दूसरे जो इनके ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनका नाम था मरीचि। यह महान ऋषि थे और इनका विवाह कला के साथ हुआ था। इनके पुत्र कश्यप थे जिनके विवाह अनेक दैत्यों, दानवों और देवताओं के पिता माने जाते हैं। ये इन्होंने बहुत विवाह किए थे कश्यप मुनि ने। एक थे इनके तीसरे पुत्र अंगीरा, महान ऋषि थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। अग्नि इनकी पुत्र था, बृहस्पति और अन्य देवताओं का गुरु माना जाता है। ऋग्वेद में भी इनका कई जगह उल्लेख मिलता है। चौथे पुत्र थे पुलस्त्य, महान ऋषि थे। इनका विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री हविर्भू से हुआ था और इनके पुत्र थे विश्वा और विशर्षवा, जो रावण और कुबेर के पिता थे। पुलह ये एक तपस्वी थे और शांत स्वभाव के थे। इनका विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री गति से हुआ था। और क्रतु भी महान ऋषि थे। इनका विवाह सातवना से हुआ था। इनकी संतानें थी बालखिला ऋषि, जो 60,000 ऋषि थे, वो इनकी संतानें थी। भृगु भी इनके पुत्र थे। इनका विवाह, इनका वेदों में पुराणों में उल्लेख मिलता है। इनकी पत्नी ख्याति थी और महर्षि शुक्राचार्य और च्यवन ऋषि के पिता थे। वशिष्ठ भी इनके एक पुत्र थे, महान ऋषि थे। इनका उल्लेख इक्ष्वाकु कुल के कुलगुरु के रूप में माना जाता है। भगवान राम के भी कुलगुरु थे ये वशिष्ठ जी। और इनकी पत्नी थी अरुंधति। दक्ष जो थे ये भी एक प्रजापति थे। सृष्टि का विस्तार करने का कार्य इनको सौंपा गया था और धर्म की 13 पुत्रियां थी जिनका इनके साथ विवाह हो गया था। और सती जो थी, इनका विवाह, जो इनकी पुत्री थी सती, उसका विवाह किससे हुआ था? शिव जी से। नारद जी इनके 10वें पुत्र थे। स्वयंभू मनु भी इनके पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार से 10 इनके पुत्र थे। उसमें से परीक्षित महाराज अब कहते हैं भागवतम के श्लोक के अंदर कि हे भगवान शुकदेव गोस्वामी, आपने अभी तक सूर्य वंश का वर्णन किया है, अब कृपा करके आप चंद्र वंश का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर पुरुरवा नाम के बहुत यशस्वी राजा हुए हैं। उनके विषय में सुनना बहुत ही कीर्ति पद है, कीर्ति होती है उससे सुनने से। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि श्री विष्णु जो सहस्र शीर्ष कहलाते हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकला जिसके अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था अत्रि, जिसका मैंने 10 पुत्रों को बताया ना, उसमें एक पुत्र का नाम था अत्रि मुनि। अत्रि जो है बहुत तपस्वी थे। उनके आंसुओं से, बहुत हर्षित थे वो तपस्या से, तो उनके आंसुओं से सोम नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, चंद्रमा नाम का। जिसे सोम बोलते हैं ना, सोमवार, चंद्रमा नाम का। तो वह पुत्र जो है बहुत यशस्वी था। तो ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को, औषधियों को और नक्षत्रों का उसको निर्देशक बना दिया कि तुम इनके अधिपति हो। किसको बना दिया? चंद्रमा को। जब वह औषधियों का, ब्राह्मणों का और नक्षत्रों का अधिपति बन गया, यानी स्वामी बन गया, तो वह बहुत गर्व से फूल गया। जब आदमी को पद की प्राप्ति हो जाती है तो कितना ही छोटा पद हो, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, कितना ही छोटा पद क्यों ना हो, उसको गर्वित हो जाता है वो व्यक्ति पद से। नहीं चल रही है।
जी। तो जब उसको तीनों लोगों का, तीनों व्यक्तियों, तीनों का, ब्रह्माओं का, ब्राह्मणों का, नक्षत्रों का और औषधियों का उसको अधिपति बना दिया, तो गर्व से फूल गया। और गर्व से फूलने के बाद उसने तीनों लोगों को जीत लिया और एक राजसूय यज्ञ किया। और जब यज्ञ संपन्न हो गया उसका, तो गर्व से इतना ज्यादा फूल गया कि बृहस्पति देव की एक पत्नी थी तारा, बहुत सुंदर थी वो। उनके सौंदर्य को देखकर और अपने गर्व से फूला हुआ होकर चंद्रमा ने उनकी पत्नी तारा को हर लिया, उसका हरण कर लिया और अपने पास रख लिया। देवताओं ने सबने मिलकर चंद्रमा से बहुत अनुरोध किया कि तुमने गलत कार्य किया है, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनकी तुमने पत्नी को हर लिया है, तुम उसको त्याग दो, छोड़ दो उसको। लेकिन गर्व से फूला हुआ था वह, उसने उसको नहीं लौटाया। फलस्वरूप जब देवताओं ने देखा कि चंद्रमा हमारी बात नहीं मान रहा है और उसका पक्ष चंद्रमा का शुक्राचार्य ने ले लिया, क्योंकि बृहस्पति देव की पत्नी थी और बृहस्पति देव के अंदर और शुक्राचार्य के अंदर हमेशा शत्रुता रहती थी। तो उसका पक्ष किसने ले लिया? शुक्राचार्य ने। तो शुक्राचार्य ने जब चंद्रमा का पक्ष ले लिया तो सारे असुर अपने गुरु के पक्ष में आ गए और बृहस्पति देव के पक्ष के अंदर सारे देवता आ गए। तो उस समय एक महान संग्राम हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। चंद्रमा ने उनकी पत्नी को हर लिया, तो उस तारा को लेने के लिए देवासुर संग्राम हुआ। तो इंद्र भी देवताओं के साथ हो गए, तो बहुत विनाश हुआ, देवता और बहुत सारे असुर उसके अंदर मारे गए युद्ध के अंदर। अंगिरा मुनि ने जब ब्रह्मा जी को सारी घटना सूचना दी, तो उन्होंने अंगिरा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत फटकारा, बहुत उसकी भर्त्सना की। और जब इतनी भर्त्सना की चंद्रमा की ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही उसको नक्षत्रों का, ब्राह्मणों का और औषधियों का अधिपति बनाया था, तो उनसे भय खाता था वो। तो उसने भयभीत होकर तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। उसी समय उन्हें पता लगा कि जो तारा जो थी वो गर्भवती थी, उसको गर्भ था। तो इस प्रकार से जब बृहस्पति ने देखा कि तारा जो उसकी पत्नी को चंद्रमा ने छोड़ दिया लेकिन वो गर्भवती है, तो उन्होंने उसको आदेश दिया अपनी पत्नी तारा को कि तुरंत ही इसी बच्चे को भी जन्म दो, अभी जन्म दे दो इसे तुम तुरंत ही। तो देवताओं के पास और जो ऋषि मुनि की पत्नियां हैं, इनके पास ऐसा अधिकार होता है, इतनी इनके अंदर सामर्थ्य होती है कि जब चाहे वो, जरूरी नहीं कि 9-10 महीने तक या 11 महीने तक वो बच्चे को प्रसव में रखें, वे पहले भी जन्म दे सकती हैं और बाद में भी जन्म दे सकती हैं। आपने देखा ना देवासुर संग्राम, उसके अंदर जो देवता थे, जो असुर था हिरण्यकशिपु, उसकी पत्नी कायाधु ने कितने वर्ष बाद जन्म दिया प्रहलाद महाराज को। तो इसी प्रकार से जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, सोने जैसा उसका रंग था। अब बृहस्पति और सोम, यानी बृहस्पति और चंद्रमा दोनों में झगड़ा हो गया कि ये पुत्र मेरा है। बृहस्पति कहते थे ये पुत्र मेरा है, चंद्रमा कहता था ये पुत्र मेरा है। उनमें झगड़ा होने लगा। तो सारे देवताओं ने मिलकर, ऋषियों ने मिलकर तारा से पूछा, ये शिशु किसका है, तुम बताओ। वह लज्जावश थी, लज्जा आ रही थी उसको कहने में, उसने जवाब नहीं दिया। तो उसी समय जो बालक पैदा हुआ था
अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी माँ से बोला, सच सच बताओ किसका बेटा है ये, मैं किसका पुत्र हूं। तो भी उसने अपने पुत्र को लज्जा के कारण उत्तर नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देते हुए कहने लगे कि वास्तव में बता दो तुम्हें किसका पुत्र है। उसने धीमे से बताया ये चंद्रमा का पुत्र है। तब चंद्रमा ने तुरंत इस बालक को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से चंद्रमा को वह पुत्र प्राप्त हो गया। वह बालक बहुत बुद्धिमान था, पैदा होते ही बोलने लग गया भाई, वो तो बहुत बुद्धिमान था, अत्यधिक बुद्धिमान था, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा जी ने बुद्ध रख दिया। अब यहां से जो है चंद्रवंश प्रारंभ होता है। भगवान का जो वंश है यहां से प्रारंभ होता है। थोड़ा सा मेरे पास इसका वो है, मैं बता देता हूं इसके अंदर, फिर आगे की कथा करेंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, चंद्रमा अत्रि के पुत्र हुए, बुध चंद्रमा के पुत्र हुए और बुध से पुरूरवा हुए। ये चंद्रवंश का प्रथम राजा था पुरूरवा। आयु पुरूरवा के पुत्र हुए, नहुष आयु के पुत्र हुए, ययाति नहुष के पुत्र हुए, यदु ययाति के पुत्र जिनसे नाम यदुवंश रहा। क्रोष्टा यदु के पुत्र थे, वृजिनवान कोष्टा के पुत्र थे, स्वाही वृजनबान के पुत्र थे, ऋषेकु स्वाही के पुत्र थे, चित्ररथ ऋषेकु के पुत्र थे, शशबिंदु चित्ररथ के पुत्र थे। और शशबिंदु के बाद उनकी वंशावली क्या है? प्रश्रुवा शशबिंदु के पुत्र थे, धर्मचक्र प्रशु परशुरवा के पुत्र थे और उष्णा धर्मचक्र के पुत्र थे, मधु उष्णा के पुत्र थे, कुरु मधु के पुत्र थे, अंधक कुरु के पुत्र थे, दुंदुभि अंधक के पुत्र थे, आरुषक दुंदुभि के पुत्र थे। और पुण्यवान आरुषक के पुत्र थे, सुयज्ञ पुण्यवान के पुत्र थे और अहुक सुयज्ञ के पुत्र थे। वृष्णि अहुक के पुत्र थे, सुमित्र वृष्णि के पुत्र थे और शूरसेन सुमित्रा के पुत्र थे। वसुदेव सूरसेन के पुत्र थे और श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हुए। तो इस प्रकार से यह वंश है। यह मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बताया था। पूरा इसके अंदर आपको वर्णन इसके अंदर भागवतम के अंदर दिया है। तत्पश्चात जो बुद्ध थे उनका एला के नाम से एक स्त्री थी, उसके साथ विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम था पुरूरवा। क्या नाम था? पुरूरवा। यह चंद्रवंश का प्रथम राजा था। अब पुरूरवा इतने सुंदर थे, नारद जी पहुंच गए स्वर्ग के अंदर और इंद्र के दरबार लगा हुआ था। तो पुरूरवा के सौंदर्य का, गुण का, उदारता का, आचरण का, ऐश्वर्य का, शक्ति का वह वर्णन करने लगे नारद जी इंद्र की सभा के अंदर। बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने इंद्र के सभा के अंदर। तो उसी समय वहाँ पर देव ऋषि, जो देव अप्सरा थी देवांगना उर्वशी, वह वहीं पर ही थी, उपस्थित थी। जब उसने पुरूरवा की इस प्रकार से ख्याति सुनी तो वह सुनकर उस पुरूरवा की ओर आकर्षित हो गई और तुरंत ही पुरूरवा के पास पहुंच गई। उसने पुरूरवा से कहा, तो उसको देखकर पुरूरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उर्वशी कहती है कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसका मन आपकी ख्याति सुनकर आपकी ओर आकर्षित न हो जाए। हे राजा, मैं आपकी तरफ आकर्षित हूं, कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए। तो राजा ने जब उसकी इस प्रकार से याचना को सुना तो उसको अपनी सहमति दे दी कि मैं तुम्हारे को
स्वीकार करता हूँ। लेकिन उर्वशी ने 2 शर्तें रख दी कि ये 2 शर्तें आप पूरी करोगे तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी, और ये 2 शर्तें पूरी नहीं करोगे तो मैं आपको छोड़कर त्याग कर चली जाऊंगी। क्या शर्तें थी? वो 2 मेमने लेके आई थी, भेड़ के मेमने जो होते हैं छोटे से। वो कहती है ये मैं मेमने स्वर्ग से लेके आई हूँ, इनकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी, इनको रक्षा आपको करनी पड़ेगी, और यदि इनको कुछ भी हो गया तो मैं तुरंत आपको छोड़ के चली जाऊंगी। दूसरी शर्त है, पति के रूप के अंदर स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, और मैं घी से बना ही पदार्थ ही खाऊंगी, जो घी का बना हुआ पदार्थ है वही मैं प्राप्त करूंगी, उसके अतिरिक्त मैं कोई और पदार्थ प्राप्त नहीं करूंगी। कि स्वर्ग के अंदर हमारा शरीर इस प्रकार का होता है कि वह घी से ही बने पदार्थों से सुरक्षित रह सकता है। दूसरा एक और नियम है, जब हम प्रणय कर रहे होंगे, मैथुन कर रहे होंगे, उसी समय आपको मैं नग्न देखूंगी। उसके अतिरिक्त यदि आप नंगे हो गए, नग्न दिख गए, तो उसी समय आपको छोड़कर मैं चली जाऊंगी। तो इस तीनों शर्तों को पुरूरवा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह उसके रूप की ओर वह भी बहुत आकर्षित हो गए थे। तो इस प्रकार से उन दोनों का विवाह हो गया। तो पुरूरवा और ऋषि के साथ बहुत समय तक साथ रहने लगे और भोग करने लगे। बहुत समय बीत गया, उर्वशी को इंद्र ने अपनी सभा में नहीं देखा। अब जिसको प्रतिदिन उर्वशी को देखने का स्वभाव हो जाए, तो जब उर्वशी को बहुत दिन तक नहीं देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। स्वर्ग का जो है भोग वो बेकार लगने लग गया इंद्र को बिना उर्वशी के। इंद्र ने कहा कि उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लग रही है। तो वहाँ पे गंधर्व जो गाते थे उनसे अनुरोध किया कि तुम किसी भी प्रकार से उस अप्सरा उर्वशी को स्वर्ग में ले आओ दोबारा से। गंधर्वगण ने सहर्ष स्वीकार किया, और अंधेरे के अंदर जब आधी रात्रि थी, पुरूरवा जहाँ पे सोया हुआ था वहाँ पर प्रकट हो गए, और उर्वशी ने जो 2 मेमने उसके पास सुरक्षित रख छोड़े थे, गंधर्वों ने दोनों मेमनों को उठा लिया और वहाँ से भागने का उपक्रम करने लगे, भागने लगे। जैसे ही मेमने जोर जोर से मिमियाने लगे, उर्वशी ने देखा कि दोनों मेमनों को लेके कोई भाग रहा है। तब देखिए उर्वशी का जो है, जितने साल से वह अपने पति के साथ रमण कर रही थी, रह रही थी, उसके प्रति वो क्या बोल रही है। उसने अपने पति को फटकारा। देखिए स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है। अभी अनुराधाचार्य जी ने बोला स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, तो लोग सारे के सारे उनके पर बोलने लगे। लेकिन भागवतम बोल रही है, ये आज से 5000 साल पहले नहीं, हजारों साल पहले लिखा गया है इसके अंदर। उर्वशी स्वयं अपने विषय में बोल रही है। क्या बोल रही है? फटकारने लगी, हाय मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रह रही हूं और मारी जा रही हूं जो कायर है। मैं ऐसे पति के संरक्षण में रह रही हूं जो कायर है और जो नपुंसक है, यानी हिजड़ा है, जो ऐसे पति के संरक्षण में रह रही हूं। और वह व्यक्ति अपने आप को परमवीर सोच रहा है। लुटेरों ने मेरे दोनों पुत्र जैसे समान मेमनों को चुरा लिया है। मेरा पति रात्रि में डर गया उनसे और डर के भय से सोने का नाटक कर रहा है। जैसे कोई स्त्री हो और दिन में वह पुरुष जैसा बन जाए। रात को तो स्त्री हो गया है, दिन में वह पुरुष बन जाता है। तो इस प्रकार से वह उनको फटकारने लगी। तो इस प्रकार से जब पुरूरवा ने अपनी पत्नी का फटकार सुनी तो तुरंत उठ गए, बिना कपड़े पहने हाथ में तलवार लेके गंधर्वों के पीछे भागे। गंधर्व तो यही सोच रहे थे कि भागेगा किसी तरह से, उनको लड़ना वड़ना तो था नहीं। दोनों मेमनों को छोड़ दिया। पुरूरवा ने दोनों मेमनों को उठाया
उसी समय इंद्र ने बिजली चमका दी। बिजली से वह जो पुरूरवा थे वो नग्न थे और उर्वशी ने उनको देख लिया। तो उसी समय उसने कह दिया कि तुम इस समय नग्न हो, और एक छोड़ के चली गई वो स्वर्ग की ओर, और गंधर्व भी चले गए। तो इस प्रकार से यह पुरूरवा के साथ घटना हुई। तो जब उसने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरा परित्याग कर दिया है, तो वह बहुत ही दुखी हो गया और अपने पत्नी के वियोग के अंदर सब जगह भटकने लगा। एक बारी कुरुक्षेत्र के अंदर भटकते भटकते पहुंच गया, तो वहाँ पर सरस्वती नदी के तट के ऊपर उसने अपनी पत्नी उर्वशी को देख लिया। वो कहता है, क्रूर पत्नी जरा ठहरो, तुम्हें मेरा परित्याग तो नहीं करना चाहिए था। आओ कुछ क्षण बैठो, यहाँ पे बैठकर मेरे साथ कुछ बात ही कर लो। और उर्वशी क्या कहती है, सुनिए ये बात। हे राजन, तुम पुरुष हो, मां वृथा पुरुषो वसी त्वं मां समात्वर्य काइमे क्वापि संख्यम न स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तुम स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसे जानना चाहिए। ये कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है। तुम्हें स्त्रियों के हृदय को लोमड़ी जैसे जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने का कोई लाभ नहीं है। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन होती है और चतुर होती है। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अधर्म भी कर सकती हैं। अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने में नहीं डरती। यह लिखा है, आप उसका अनुवाद। स्त्रियो ही करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा ग्रंथि यकार्थे अपि विश्रब्ध पति भ्रातरम अप्युता। अपने पति और भाई को वध करने से भी नहीं चूकती। वे एक को छोड़कर नित नए मित्र की खोज में रहती हैं। हे राजा, तुम हर 1 साल बाद एक रात के लिए मेरे पास आ सकते हो और पति के रूप के अंदर मेरा रमण कर सकते हो। इस तरह तुम एक एक करके संतानें मिलती रहेंगी। इस प्रकार से राजा को जब यह आश्वासन अपनी पत्नी से मिल गया, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पुरूरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए। पुरूरवा ने 6 पुत्र उत्पन्न, हर साल वो उसके साथ 1 साल रमण करने के लिए आती थी, तो 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु। ये आयु जो है, इनसे ही भगवान श्री कृष्ण का वंश आगे चलेगा। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। तो इसके अंदर आप सब लोग कृपया सुनिएगा, क्योंकि भगवान के कुल का वर्णन सुनना बहुत आनंद प्रदाय होता है और बहुत भगवान को आनंद प्रदान करने वाला होता है। जब भगवान के कुल का वर्णन भगवान को सुनाया जाए और सुना जाए, तो भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो इनका वर्णन सुनिएगा। विजय का पुत्र भीम हुआ, भीम का पुत्र कांचन हुआ, कांचन का पुत्र होत्रक हुआ, और होत्रक का पुत्र जहू था, जहन्नू था, जिसने एक ही घूंट के अंदर गंगा जी का सारा पानी पी लिया था। ये इन्हीं के कुल के अंदर थे, भगवान श्री कृष्ण के कुल के अंदर। जहू का पुत्र पुरु था और पुरु का बलाक, बलाक का अजक, अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था कृशाम्बुज, तनय, वसु, कुशनाभ और कुशाम्बु। इस कुशाम्बु का पुत्र जो थे एक गाधी थे। गाधी भी बहुत इनके कुल के अंदर बहुत बड़े राजा हुए। गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर, उनका सौंदर्य बहुत था। तो
तो एक मुनि थे ऋचिक मुनि, वो उससे विवाह करना चाहते थे। ऋचिक मुनि, उन्होंने राजा से जाकर विनती की कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन ऋचिक मुनि इतने कमज़ोर थे कि उनकी हड्डी और जो चमड़ी है वो एक जैसी लगती थी, इतने कमज़ोर थे वो और इतने कुरूप थे। तो राजा उनको देखकर भयभीत हो गया और बोला यदि मना कर दूंगा तो ये इनकी इतनी तपस्या है कि अभी सारे राज्य को मेरे भस्म कर देंगे। तो बोला, उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं कुरुवंशी हूँ, हे ऋषिवर, मैं कुरुवंशी हूँ, मेरी पुत्री के लिए आपको दहेज देना पड़ेगा। दहेज तो पुत्र वो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें दहेज देना पड़ेगा। आप 1000 मुझे घोड़े चाहिए जो चांदी की तरह सफ़ेद हों, 1000 घोड़े जो चांदी की तरह सफ़ेद हों, लेकिन उनका एक उल्टा कान या सीधा कान काला हो, एक कान काला हो, ये मेरी शर्त है। उन्होंने सोचा कि ऐसा घोड़ा कहीं मिलेगा ही नहीं, और एक घोड़ा क्या, मैंने 1000 घोड़े मांग लिए। तो वह तो ऋचिक मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे, वो जानते थे ऐसे घोड़े कहाँ मिलेंगे। वो पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देव के पास ऐसे हजारों लाखों घोड़े थे। उन्होंने गादी के द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े उनसे मांग लिए और उन्हें सहर्ष उसको दे दिए मुनि को, और उन घोड़ों की भेंट देके सत्यवती के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। ऋचिक मुनि की जो पत्नी थी और सास कौन थी, गाधी की पत्नी, और ऋचिक मुनि की पत्नी कौन थी, सत्यवती। उन दोनों ने ऋचिक मुनि से कहा कि हम दोनों को पुत्र की आकांक्षा है। सास भी कहती है मुझे पुत्र चाहिए और बेटी भी कहती है मुझे पुत्र चाहिए, तो आकांक्षा है, तो आप हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हमारे को पुत्र उत्पन्न हो जाए। तो ऋचिक मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने एक खीर रूप चरु बनाया, चरु बोलते हैं खीर को, खीर बनाई दोनों के लिए अलग कटोरे के अंदर। एक खीर के अंदर एक कटोरा दोनों को दे दिया उनको और कहा कि ये मैंने मंत्र के द्वारा चरु बनाया है। तो सत्यवती की माता जो थी, यानी गाधी की पत्नी, उसने सोचा कि ऋचिक मुनि तो अपनी पत्नी के लिए अच्छा चरु बनाया होगा, ये तो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, और मेरे लिए कुछ खराब चरु बना दिया होगा। तो उसने अपनी पुत्री से कहा कि हम दोनों अपना चरु बदल लेते हैं। तो सत्यवती सीधी थी, उसने कोई बात नहीं, बदल लो। तो ऋचिक मुनि की जो पत्नी है सत्यवती, उसने अपनी माँ का चरु खा लिया, और उसका चरु जो है गाधी जो थे नरेश, उनकी पत्नी ने खा लिया। जब ऋचिक मुनि आए आश्रम के अंदर, उन्हें पता लगा कि इस प्रकार से दोनों ने चरु का आदान प्रदान कर लिया है, आपस में बदल लिया है, तो उन्होंने कहा तुमने तो बहुत बड़ी भूल करी है, बहुत बड़ी भूल करी है। अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र घोर क्षत्रिय होगा, तुम्हारा पुत्र घोर क्षत्रिय होगा, हर एक को दंड देगा वो, और तुम्हारा भाई अध्यात्म विद्या का पंडित होगा, वो बहुत बड़ा पंडित बनेगा। मैंने तुम्हारे लिए पुत्र बनाया था जो तुम्हारे पंडित हो, और तुम्हारे राजा थे वो तुम्हारे जो पिता थे, तो उनके लिए मैंने ऐसा बनाया था क्षत्रिय राजा हो उसके लिए बड़ा, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। तो गाधी जो थे उनका पुत्र बना विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी उनके पुत्र थे। अब जो सत्यवती जो है वो घबरा गई, उसने मधुर वचन से अपने मुनि को शांत किया, पति को, और कहा कि मेरे क्षत्रिय पुत्र तो भले ही हो जाए, लेकिन वो भयंकर ना हो, घोर ना हो। ऋचिक मुनि ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम्हारा जो पुत्र है वह तो भयंकर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र है वो भयंकर होगा, तुम्हारा पौत्र वो भयंकर होगा। तो सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र कौन हुए, परशुराम जी। ये परशुराम जी बहुत भयंकर क्षत्रिय थे, उन्होंने 21 बार पूरी इस पृथ्वी को क्षत्रिय वंश से विनाश कर दिया, और जमदग्नि अपने बहुत बड़े तपस्वी थे। जमदग्नि ने रेणु की पत्नी रेणुका से विवाह किया, और
उनके कई पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था परशुराम। परशुराम भगवान वासुदेव के अवतार मानते हैं और कार्तिय जो वो थे वीर्य, उसके वंश का उन्होंने विनाश किया था। परशुराम ने पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार वध किया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे मुनि, आप बताइए कि ऐसा क्या अपराध हो गया था परशुराम जी ने जो 21 बारी पूरे क्षत्रिय वंश का विनाश किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब ये जो है वंश जो है, ये आगे चलकर आपको इसका पता लगेगा कि है वंश भी इसी वंश के अंदर है। अभी लेकिन कथा इसके अंदर पहले है तो इसको पहले समझिए, लेकिन वंश का जो विस्तार है वो बाद में पता लग जाएगा आपको। क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान नारायण के अंशास्ता दत्तात्रेय का पूजा की, उनकी बहुत तपस्या की दत्तात्रेय भगवान की। किसने? कार्तवीर्य अर्जुन ने बहुत पूजा की, बहुत तपस्या की, बहुत उनकी सेवा की, इतनी सेवा की, हर समय उनके पीछे ही पड़ रहते थे दत्तात्रेय जी के, जहां जाते उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। दत्तात्रेय जी ने इतना श्राप दे दिया कि तुम्हारे इतनी सेवा करते हो, तुम्हारे दोनों हाथ जो हैं वो समाप्त हो जाएं। तो उनके दोनों हाथ जो हैं लटक गए दोनों हाथ उनके। किसके? कार्तवीर्य अर्जुन के। जब हाथ लटक गए तो वो फिर भी उनके पास सेवा करते रहते थे, किसी ना किसी प्रकार से सेवा करते रहते थे। तो एक बार इनको बहुत जोर से प्यास लगी दत्तात्रेय जी को, बोले मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही, मुझे पानी पिलाओ। अब पानी पिलाने के लिए कैसे ले आए, लेकिन दौड़ के गए वहां से, और एक स्त्री पनघट से घड़ा भर रही थी, तो उसके घड़े के अंदर पानी भर के अपने गर्दन में लटका लिया और अपने गुरु के पास ले आए और कहा कि आप पानी पीजिए। उसको पानी को देख के, उसकी हालत देख के उनको बड़ा तरस आ गया दत्तात्रेय जी को। तो उन्होंने उसको इतने वरदान दिए दत्तात्रेय जी ने परशुराम को, कार्तवीर्य अर्जुन को इतने वरदान दिए कि उसका जो है शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश, अणिमा, लघिमा, ये सारी सिद्धियों से प्राप्त हो गई कार्तवीर्य को। वह कहीं भी चला जाता था, हवा की गति से, मन की गति से, यहां तक कि उसके राज्य के अंदर जितने भी पापी थे उनके मन के अंदर घुस के पाप को समाप्त कर देता था। इतना वीर हो गया था वो, इतना वीर था, पाप को भी समाप्त कर देता था वो किसी के पाप को देख लेता कि ये पाप करने वाला है, उसका मन के अंदर घुस के उसको समाप्त कर देता था। उसको 1000 हाथ दे दिए, 1000 हाथ दे दिए उसको, तूने 2 हाथ काट दिए मैंने, तेरे को मैं 1000 हाथ देता हूं। तो इस प्रकार से उसको 1000 हाथ दे दिए, तो वह हर समय बेजोड़ बन के सब जगह घूमने लगा। उसके राज्य की प्रशंसा ग्रंथों के अंदर बहुत की गई है। इतना बढ़िया राज्य था कि उसके राज्य के अंदर कोई दुखी नहीं था। एक बार वह नर्मदा के किनारे घूम रहा था, नर्मदा नदी उसके पास ही है। महिष्मती गए हैं आप कभी? महिष्मती वो उसका ही राज्य है। जो ओंकारेश्वर से जाते हैं जब औरंगाबाद, तो रास्ते में पड़ता है महिष्मती नगरी, उसको बोलते हैं हम महेश्वर, अब महेश्वर बोलते हैं। वो उसी की नगरी थी। वहां पर वह नर्मदा के किनारे विजय की माला धारण किए कार्तवीर्य अर्जुन घूम रहा था, क्रीड़ा कर रहा था स्त्रियों के साथ। तो उसने अपनी बाहों से नर्मदा का जो है प्रवाह रोक दिया। 1500 बाहें इधर थी, 500 बाहें इधर थी, नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। और जल के प्रवाह को रोकने से बांध सा बन गया। तो वहीं पर ही रावण भी लंका से नर्मदा के किनारे विहार करने के लिए आया था। उसके साथ बहुत सी रानियां थीं, उसका शिविर वहीं लगा हुआ था। तो उसके अंदर पानी घुसने लग गया। पानी जब रुक जाएगा तो पानी घुसेगा, जब बाढ़ का जो तालाब बनता है। वह अपने आप को बहुत वीर मानता था। कार्तवीर्य अर्जुन के बल को सहन नहीं कर सका और वहां पर उसको लड़ने के लिए कार्तवीर्य अर्जुन से आ गया। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने खेली खेल में उसको बंदी बना लिया और बंदर की तरह बांधकर अपनी नगरी महिष्मती नगरी में ले गए। महिष्मती नगरी के अंदर ले जाके उसको छोड़ दिया
उसके प्रताप इतना बड़ा था कि सारे के सारे बच्चे उसके साथ खेलते थे, रावण के साथ बंदर की तरह खेलते थे उसे। और बताया कि स्त्रियां जो हैं रात को जब दिया जलाती थी ना भगवान के आगे, तो जब दिए जलते थे तो उसकी ज्योति रावण के सिर के ऊपर रख देती, जैसे कि हम दिए को रख देते हैं ऊपर दीवार के ऊपर रख देते हैं, ऐसे उसके सर के ऊपर रख देती थी। बेचारा इतना वहाँ से इतना रुष्ट, इतना वो दुखी हो गया, वो इतना दुखी हो गया रावण कि वो प्रार्थना करने लग गया। तो बाद में जो है वहाँ पर पुलस्त्य ऋषि आए, तो उनके कहने पर उसको उन्होंने छोड़ दिया। एक बारी कार्तवीर्य अर्जुन बिना किसी कारण के जंगल में घूम रहा था, तो वहाँ जमदग्नि जो थे परशुराम के पिता, उनके आश्रम में पहुंच गया। वे कठिन तपस्या में रत थे और वहाँ पर वे अपने सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ वह वहाँ पहुँच गया। तो जमदग्नि ऋषि ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया कार्तवीर्य अर्जुन के सेनाओं का। बोला कि आप सब लोग यहीं पर रुकिए आज। बोला ये तपस्वी है, ये क्या करेगा हमारे लिए। बोला आप चिंता मत कीजिए, आपको जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। बड़े बड़े उनके लिए ना प्रसाद बना दिए, वो बना दिए, महल बना दिए, एक से एक व्यंजन बना दिए। हाथी को हाथी जैसा खाना दिया, घोड़े को घोड़े जैसा खाना दिया, जो बेस्ट खाना है। और जो जितने भी वो थे जो उसके साथ चल रहे थे सैनिक, सबको सोने की और चांदी की थालियों में अंदर खाना परोस दिया। और उन्होंने कहा खाने ये बर्तन की जरूरत नहीं, आप सब ले जाओ, साथ में बर्तन भी ले जाओ। ऐसा उसने स्वागत किया। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रहेंगी कार्तवीर्य अर्जुन की। बोला ये तपस्वी जो है ऐसा स्वागत कर रहा है हमारा, तो इसके पास संपत्ति कहाँ से आई। तो उसने जब पूछा तो जमदग्नि ने कह दिया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है, जिसके द्वारा यह सारी जी की सारी जो है संपत्ति या जो भी है मेरे को प्राप्त हो जाती है, और मैं सबकी जो है सेवा कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि यह गाय तो हमारे राज्य में होनी चाहिए, तपस्वी के आश्रम में क्या करती है, तो आप इसको हमें दे दो। जमदग्नि बोले नहीं, यह गाय जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है और अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहती जा सकती है, मैं इसको दे नहीं सकता किसी को भी। लेकिन जमदग्नि जो हैं, जब उन्होंने ऐसा कहा तो कार्तवीर्य अर्जुन को तो अपने ताकत के ऊपर बड़ा घमंड था। उसने अपने सैनिकों का आदेश दे दिया कि उसे जबरदस्ती पकड़ लो, पकड़ के अपने राज्य में ले चलते हैं। बेचारी बहुत जोर से जंभा रही थी, लेकिन जमदग्नि को भी उन्होंने परे धकेल दिया और जबरदस्ती उस गाय को पकड़कर उसके सैनिक कार्तवीर्य अर्जुन के अपने महिष्मती नगर के अंदर ले गए। उसी समय जब कार्तवीर्य अर्जुन अपनी नगरी चले गए तो परशुराम जी अपने आश्रम में आए, और जब उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के दुष्कर्म को सुना तो सांप की तरह क्रुद्ध हो गए। परशुराम जी तो बहुत क्रुद्ध होने वाले ऋषि हैं। अपना फरसा उठा लिया, ढाल, धनुष, तरकस लेकर कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा किया। जैसे ही परशुराम जी को देखा, तो परशुराम का तो सब कुछ लोग जानते थे, कार्तवीर्य अर्जुन जानते थे, वह डर गया। उसने परशुराम को रोकने के लिए 17 अक्षणीय सेना भेज दी, 17 अक्षणीय सेना। लेकिन परशुराम जी ने अकेले ही सारी सेना को अपने फरसे से काट डाला, सारी सेना को। जब कार्तवीर्य ने देखा कि सारी सेना मेरी नष्ट हो गई है, तो वह युद्ध भूमि की ओर लपका और परशुराम जी को मारने के लिए अपने 1000 हाथों के अंदर 500 धनुष और 500 कमान वो ले लिए, तीर, और उनको चढ़ा लिया, संधान किया परशुराम जी को ऊपर छोड़ने के लिए। लेकिन परशुराम जी ने एक ही तीर से 500 के 500 धनुष इसके काट दिए। इतने वीर थे अर्जुन परशुराम जी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उनका मल्लयुद्ध चालू हो गया, सारे तो अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। तो पेड़ उठाकर और पर्वत उखाड़ कर परशुराम जी को मारने के लिए वह फेंकने लगा। लेकिन परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन की अब सारी भुजाएं काटने चालू कर दी,
और सारी भुजाएं जो 1000 भुजाएं दी थी दत्तात्रेय जी ने, वह सारी की सारी काट डाली। और उसके सिर को जैसे पर्वत के ऊपर कोई शिखर को काट देते हैं, ऐसे उसके सिर को काट दिया। तब शत्रु का वध करके परशुराम जी ने कामधेनु को छुड़ाया और अपने आश्रम में ले आए और जमदग्नि जो अपने पिता थे उनको वह सौंप दिया। एक बारी परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से जंगल में गए हुए थे, तो कार्तवीर्य के जो पुत्र थे उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए जमदग्नि के आश्रम में आए। उस समय जमदग्नि जो हैं तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो इस अवसर का लाभ उठाकर उसके पुत्रों ने जमदग्नि का सिर को काट दिया और मार दिया उन्हें, और उसका सिर काट कर अपने साथ ले गए। परशुराम जी यज्ञ भूमि से थोड़ी दूर पर ही थे, तुरंत आश्रम में लौट गए और जब पिता को मरा हुआ पाया तो विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता के शव अपने भाइयों को सौंप दिए और पृथ्वी तल के सारे क्षत्रियों को नाश करने के लिए फरसा उठा लिया। अब उन्होंने सोच लिया कि सारे पृथ्वी के अंदर सारे क्षत्रियों का मैं नाश करूंगा। तब परशुराम महिष्मती नगरी गए और एक ब्राह्मण के और नगरी के बीचों बीच कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए शिरों का एक पर्वत बना दिया। इतने पुत्र थे उसके, 10,000 पुत्र थे, पूरा का पूरा सिर से पूरा पर्वत बना दिया। क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे, अतः परशुराम जी ने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। तो यह उनका उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने कि किस बार क्यों उनका वध किया। तत्पश्चात परशुराम जी अपने पिता के सिर को लेके आए और मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर और सिर को कुशों के ऊपर रख दिया और यज्ञ के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति सहित पुनः जीवन प्राप्त हो गया, पुनः जीवन प्राप्त कर लिया उन्होंने, और 7 नक्षत्रों के समूह के 7वें ऋषि बन गए। तो 7वें ऋषि हैं ये जमदग्नि जी। तो 7 ऋषि कौन कौन से हैं? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमदग्नि और भरद्वाज। तो इस प्रकार से 7 ऋषि जो हैं उसमें एक जो हैं जमदग्नि थे। महाराज गादी का पुत्र विश्वामित्र जो था अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली था। उसने तपस्या के द्वारा क्षत्रिय पद से ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। ये तो आपको सबको कथा पता है, जैसे ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ उनको। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरुरवा के आयु नाम का पुत्र हुआ, जिससे नहुष, क्षत्रव्रध, रजो, राभ, अनेना नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा नहुष के 6 पुत्र थे। राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, जबकि पिता ने उसे ही सौंपा था। क्योंकि ययाति के पिता नहुष ने इंद्र की पत्नी शची को छेड़ा था, जिसने अगस्त्य और अन्य ब्राह्मणों से शिकायत की, तो ब्राह्मणों ने नहुष को शाप दिया कि स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। फलता ययाति राजा बने। ययाति जो हैं राजा बन गए। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से एवं विश्वप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया
और सारी पृथ्वी पर शासन करने लगे। एक बार विश्वप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा जो अबोध थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। उसी समय उन्होंने किनारे पर वस्त्र रख दिए और सरोवर के अंदर स्नान करने लगी। तो उसी समय महाबल सहसा शिवजी आ गए। तो लज्जित होकर उन लड़कियों ने अपने जल से बाहर निकली और गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के और शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ने अनजाने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जिस देवयानी को क्रोध आ गया और वह उसे बहुत भर्त्सना करने लगी कि देखो, इसने सारे शिष्टाचार को ताक पे रख दिया है और मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं। क्योंकि जो शर्मिष्ठा थी वो विश्वप्रभा एक राक्षसी थी, उसकी पुत्री थी। और देवयानी कौन थी? देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। और शुक्राचार्य जी जो कौन थे? वो विश्वप्रभा थे, उनके पुरोहित थे। तो इस प्रकार से उनका पद ऊंचा था देवयानी का। तो देवयानी कहती है कि देखो, इसने मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, जैसे कि कोई घी के अंदर कोई चढ़ा हुआ कोई निमित्त रखे घी का कोई कुत्ता छीन ले। देखो अपने देखिए आप, इसकी जो भाषा है ना, वो इसी का ये अनुवाद है भाषा। मतलब वह है देवयानी शर्मिष्ठा को कुत्ता बोल रही है। कहती है स्त्री का पिता जो है वो असुर है और हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को धारण कर लिया है, जैसे कोई शूद्र व्यक्ति वैदिक शास्त्र को धारण कर ले। शर्मिष्ठा ने जब इस प्रकार से कुपित होकर यह वचन सुने तो वो भी कुपित हो गई और वह भी बोलने लगी कि तुम हमेशा जीविका के लिए हमारे घर के ऊपर कुत्ते की तरह पड़े रहते हो। जीविका किससे चलती है? ब्राह्मण की किससे चलती है? राजाओं से चलती है, उससे उनको वो मिलती है दक्षिणा। तो तुम प्रतीक्षा करती रहती है हमारे घर के ऊपर कौवे की तरह, तो तभी तुम्हें दक्षिणा मिलती है, तभी तुम्हारा परिवार चलता है। तो इस प्रकार से जब क्रोध में एक दूसरे को गाली देने लगई तो शर्मिष्ठा तो राक्षसी पुत्री थी, देवयानी ने कुएं में धक्का दे दिया और वहाँ से चली गई। उसी समय वहाँ पे राजा ययाति आए और उन्होंने जब देखा कि एक स्त्री कुएं में पड़ी है तो उसको हाथ बढ़ाकर उसको निकाल लिया और उसको पहनने के लिए वस्त्र दिया। तो देवयानी कहती है कि हे राजा, अब आपने मुझे पानी ग्रहण कर लिया है, मेरा हस्त पकड़ लिया है, अब मैं आपको ही वर चुनूंगी, आप मेरे ही साथ विवाह कीजिएगा। और इस प्रकार से जब विवाह के लिए राजा ने हामी भर दी कि ठीक है मैं तुमसे विवाह करूंगा, तो शुक्राचार्य ने उसकी अनुमति दे दी। लेकिन देवयानी ने एक शर्त रख दी कि मैं इसके विवाह जब भी करूंगी जब शर्मिष्ठा मेरी नौकरानी बनकर मेरे साथ जाएगी, नहीं तो यहाँ पर मेरे पिता शुक्राचार्य इसको छोड़ के चले जाएंगे विश्वप्रभा को। तो विश्वप्रभा ने देवयानी की बात को मानते हुए अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को उनके साथ कर दिया। क्या बना दिया? उसको नौकरानी बना के उसको भेज दिया। तो इस प्रकार से, लेकिन एक शर्त रख दी शुक्राचार्य जी ने कि तुम्हारे को जो पत्नी का संबंध रखना है मेरी पुत्री से ही रखना होगा, देवयानी से, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ आपको पत्नी का संबंध नहीं रखना होगा, उसे दासी के रूप के अंदर स्वीकार करना होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब देवयानी के पुत्र हो गए तो शर्मिष्ठा को भी पुत्र की चाह हुई और उसने ययाति महाराज से कहा कि आप मेरे को भी पुत्र प्रदान कीजिए। तो उन्होंने धर्म सम्मत जानकर उससे गंधर्व रीति से विवाह किया शर्मिष्ठा से और उसको पुत्र प्रदान किए। और इस प्रकार से देवयानी ने यदु और पुरुषु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने दुयु, अनु और पुरु को जन्म दिया। इस प्रकार से 5 पुत्र ययाति महाराज के हुए। तो ययाति महाराज ने अपने पुत्र दुह्य को दक्षिण पूर्व की दिशा में राजा बना दिया, अपने पुत्र यदु को दक्षिण दिशा के अंदर, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिमी दिशा में, अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा में दे दिया। इस तरह राज्य का बंटवारा कर दिया। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को विश्व का सम्राट बना दिया। जो पुरु थे वो विश्व के सम्राट बन गए और इस सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया।
पुरु से बड़े अपने सारे पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। तो इस प्रकार से पुरु पूरे सृष्टि के सम्राट बन गए। अब कहते हैं महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। यदु के वंश का जो वर्णन हो रहा है अब ये यदु भगवान किस वंश में उत्पन्न हुए? यदुकुल के अंदर। यह वर्णन अत्यंत पवित्र है और मानव समाज के सारे पापों को दूर करने वाला है। इस वर्णन को सुनने के मात्र से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप हैं, मनुष्य के अपने आदि रूप में यदुकुल में अवतरित हुए। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजीत, क्रोष्ट्रा, नल और रिपु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्त्रजीत के एक पुत्र हुआ जिसका नाम शतजीत था। उनके 3 पुत्र हुए, महामय, रे है और है। जो है जो वंश जो है जिसके अंदर कार्तिवीर्य अर्जुन हुआ, वो इसी वंश से हुआ था। यदु के वंश के अंदर ही थे वो। है का पुत्र धर्म था, धर्म का पुत्र नेत्र था जो कुंती का पिता था। भद्रसेन के पुत्र दुर्मद और धनक कहलाए। धनक कार्तवीर्य के अतिरिक्त कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतुज का पिता था। कार्तवीर्य का पुत्र अर्जुन था जो 7 द्वीपों के संसार का सम्राट बना। भगवान के अवतार दत्तात्रेय से योग शक्ति प्राप्त हुई और इस तरह से उसने अष्टसिद्धियां प्राप्त की। इस संसार में कोई भी राजा यज्ञ, दान, तपस्या, योग शक्ति, शिक्षा, बल या दया में कार्तवीर्य अर्जुन के बराबर नहीं कर सकता। कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्रों में से परशुराम से युद्ध करने के बाद केवल 5 पुत्र जीवित बचे। उनके नाम था जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के ताल जंग नाम का एक पुत्र था जिसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ताल जंग के पुत्रों में से वीतिहोत्र सबसे बड़ा था। मधु का पुत्र था जिसका नाम वृष्णि था। तो ये वृष्णि वंश और मधु जो माधव वंश था ये इन्हीं से शुरू हुआ। यादव, माधव और वृष्णि नामक वंशों का उद्गम यदु, मधु और वृष्णि से हुआ। समय क्या हो गया पूरी? अभी है समय। चूंकि यदु, मधु और वृष्णि में से हर एक ने अपने नाम से वंश चलाए, अतएव उनके वंश यादव, माधव, वृष्णि कहलाते हैं। यदु के पुत्र क्रोष्ट्रा से वृजिनवान नाम का पुत्र हुआ। शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं, उनसे 1,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। इन सारे पुत्रों में से 6 अग्रणी थे, जिसमें पृष्ठरवा का पुत्र धर्मचक्र कहलाया, उसका पुत्र उष्णा था। उष्णा का पुत्र रुचक था, उसके 5 पुत्र थे, पुरजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामघ। बजे तक का समय है, 8-10 मिनट। ज्यामघ के कोई पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत काल पूर्व ज्यामघ ने देवताओं के पितरों की पूजा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शैब्य बांझ थी, लेकिन देवताओं की कृपा से समय आने पर विदर्भ नाम के शिशु को जन्म दिया। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। कृत का पुत्र कुंती, कुंती का पुत्र वृष्णि, वृष्णि का निर्वृति, निर्वृति का दशार, दशार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ, शकुनी का पुत्र करम्भी था, करम्भी का पुत्र देवरात हुआ और उसका पुत्र कुरुवश था। अनु का नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। अनु का पुत्र पुरुहोत्र था, जिसके पुत्र अयु का पुत्र सातवत था। सातवत के 7 पुत्र थे, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाभृग, अंधक और महाभोज।
वृष्णि के पुत्र सुमित्र तथा युधाजित थे। युधाजित से शनि अन्मित्र उत्पन्न हुए। अन्मित्र से एक पुत्र हुआ जिसका नाम निघ्न था। वृष्णि से सुफल और चित्ररथ नाम के 2 पुत्र हुए। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ था, उसका पुत्र शूर था, और शूत्र का पुत्र भजमान था। हृदय के 3 पुत्र थे, देवमीड़, शतधनु और कृतवर्मा। और देवमीड़ का पुत्र था शूर, उसकी पत्नी का नाम था मारिशा। राजा शूर को अपनी पत्नी मारिशा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक और समीक, वत्स, वृक नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने स्वर्ग से दुंदुभी बजाई थी, इसलिए वसुदेव का नाम आनंद दुंदुभी था। उन्होंने भगवान के प्राकट्य के लिए समुचित स्थान प्रदान किया। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत और अन्य पुत्रों को जन्म दिया। वसुदेव ने देवकी के गर्भ से 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इसमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार शंकर सम्मिलित हैं। 8वें पुत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या थी जो तुम्हारी दादी थी। तो आज का जो श्लोक था, यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमना तदा तु भगवान ईशा आत्मानं सृजते हरि। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हे महाराज परीक्षित, भगवान के प्राकट्य, तिरोधान और कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं है। भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं। यत् माया चेष्टितम् पुंस स्थित उत्पत्ति अप्यायहि अनुग्राह्य तत् निवर्ते आत्मलाभाय चेष्टते। विराट सृजन संहार का कार्य करते हैं जिससे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सकें और जीव के जन्म, मृत्यु और भौतिक जीवन अवधि को रोक सकें। इस तरह जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं भगवान हमारे ही हित के लिए करते हैं और उसी हित के लिए हमारे को भगवान के कुल का वर्णन और कुल का कथन करना है। यस्मिन् यत्कर्णा पीयूषे यस्तीर्थ वरे सकृत श्रोतांजलि रूपस्पृश्य दुनुते कर्म वासनम। शुद्ध किए हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छा और सकाम कर्मों को, शुद्ध किए हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छा और सकाम कर्मों की व्यस्तता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। यदि हमारे कान शुद्ध होंगे भगवान की कथा सुनने से, तो हमारे सारे कलमश तुरंत ही दूर हो जाएंगे। तो इस कारण से हमारे को भगवान की कथाओं का नित्य श्रवण और गायन करना चाहिए। तो आज कुछ प्रयास किया है भगवान के कुल का वर्णन करने का। कल की कथा के अंदर, आज भागवतम से लिया है तो कल की कथा हम लेंगे गर्ग संहिता से, जिसके अंदर भगवान के गोलोक का वर्णन है। किस प्रकार से सारे देवता इकट्ठे होकर गोलोक जाते हैं और भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको आश्वस्त करते हैं कि मैं शीघ्र ही पृथ्वी के ऊपर अवतरित होकर तुम सभी के जो हैं कष्ट उनको दूर करूंगा। और राधा रानी को भी आश्वस्त करते हैं कि इस बारी आप भी मेरे साथ लीला के अंदर सहयोग करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगी। और भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं तो किन किन प्रकार के जो गोपियाँ हैं जिनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उपस्थित होते हैं, उनका वर्णन निकल की कथा के अंदर श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।